पे भी है ना 1,000 कोटि का मैटर है। तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है वो तुम बोलो ना। ये पूरे केस में उदय दे रहे हो कि बाल को धक्का नहीं देंगे, ये मेरी तरह से अपेक्षा है। उसने दबे नहीं, अपने जितने काम किया अपन ने जो संबंध के हिसाब से बोल रहे हो, लेकिन सिर्फ एक नहीं, उसके संबंध मेरे से कैसे हुए ले, वो मेरे बाप का मित्र था, बस इतनी बात है। मेरे पिताजी का बहुत जिगरी मित्र था, और जब मेरा घर बन रहा था ना तो ये यहीं पे थे। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं हम भारत। मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में टीचर भर्ती घोटाला मामले में स्कूल चेयरमैन इसहाक सेठ जरीवाला, हेडमास्टर जाहिद हुसैन, क्लर्क अबू हुरैरा, हेडमास्टर जाहिद हुसैन का भाई क्लर्क नासिर हुसैन और एजेंट नवीद अख्तर सगीर अहमद पर संगीन मुकदमा दर्ज हो गया है। सभी आरोपी अब तक फरार हैं, लेकिन क्या सच्चाई सिर्फ इतनी ही है? सच्चाई बहुत ही चौंकाने वाली है। ये टीचर भर्ती घोटाला 100 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ का है। ऐसा हम नहीं बल्कि वायरल वीडियो में इस घोटाले में मुलव्विस एजेंट कह रहा है। आप खुद देखिए ये वीडियो। बोला रुक, अभी तू डाल दिया है ना, अभी कुछ कर मत, मैं वक्त आने पे। मैं तो बोल रहा पत्रकार परिषद भी मतलब तेरे संबंध का है ना, तो उसके साथ बैठा फिर मेरे को सवेरे बिठा देता पत्रकार परिषद देने से पहले। उसको बोलना ले मत, अभी पहले बात कर ले मेरे से। उसको बोल मेरा दोस्त है वो, मेरी क्या तकलीफ है वो बोल। देख किस पे भी है ना 1,000 कोटि का मैटर है। तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है वो तुम बोलो ना। तुमको क्या तकलीफ है? जैसा अब इसमें पर्सनली तेरे को तकलीफ हुई, उसको क्या मेरे से तकलीफ है कि उसने लगाया और उसने चलना चालू कर दिया। वो बोल दूंगा, वो बात 2 नंबर की है। विषय ऐसा है, इस मामले में और भी बड़े बड़े नाम हैं जिन पर पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। आखिर क्या वजह है कि पुलिस ने बड़ी मछलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की? जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या वाकई में मालेगांव की पुलिस इतनी मासूम और अनजान है कि उसे इन आरोपियों के ठिकाने का पता नहीं लग रहा है, या फिर मामला कुछ और है? इस मामले की पोल खोलने वाला एक सनसनीखेज वीडियो भी सामने आया है जो आपको चौंका देगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हम भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। 27 जुलाई 2025 को मालेगांव हाई स्कूल की ही एक टीचर की शिकायत पर स्कूल के चेयरमैन इसहाक जरीवाला, हेडमास्टर जाहिद हुसैन, क्लर्क अबू हुरैरा, क्लर्क नासिर हुसैन और एजेंट नवीद अख्तर पर गुना दाखिल हुआ। लेकिन इस मामले में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पर भी गुना दाखिल नहीं हुआ, जबकि अफसरान के बगैर इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। दर्ज शिकायत के मुताबिक मुलजिमीन ने 13 टीचर्स, 4 क्लर्क और 3 प्यून की भर्ती के लिए बोगस और बनावटी प्रपोजल तैयार किए। 2012 से 2024 तक डॉक्यूमेंट्स की हेराफेरी करके संच मान्यता लेते हुए 100% ग्रांट हासिल की। मुलजिमीन ने 13 टीचर्स की ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट की तारीख 2012 से 2021 तक बताई, जबकि ये टीचर्स स्कूल में थे ही नहीं और ना ही इन टीचर्स ने नौकरी की। 2024 में ये 13 टीचर्स अचानक स्कूल में नौकरी पर हाजिर होते हैं और इसी महीने से उनकी फुल सैलरी भी शुरू हो जाती है। 2025 में इन 13 टीचर्स की तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए पिछली सैलरी भी हासिल कर ली जाती है, जबकि इन टीचर्स ने तब तक तो कॉलेज में कदम भी नहीं रखा था। दरअसल मुलजिमीन ने यह फ्रॉड बोगस कागजात तैयार करके एजुकेशन ऑफिसर्स की मदद से किया और इस तरह सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। इन मुलजिमीन ने असल 13 टीचर्स को धोखा देते हुए बोगस 13 टीचर्स से लाखों रुपए लेकर बोगस कागजात तैयार करके सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। मालेगांव हाई स्कूल की लेडी टीचर ने जिला परिषद नासिक के एजुकेशन ऑफिसर परवीन पाटिल, जिला परिषद नासिक के एक्स एजुकेशन ऑफिसर मछिंदर कदम,
BYD नासिक बीबी चौहान, एक्स अध्यक्ष व नायब एजुकेशन ऑफिसर जिला नासिक उदय देवरे, मालेगांव हाई स्कूल के चेयरमैन इसहाक सेठ जरवाला, हेडमास्टर जाहिद हुसैन, क्लर्क अबू हुरैरा, हेडमास्टर जाहिद हुसैन का भाई क्लर्क नासिर हुसैन और एजेंट नवीद अख्तर पर इल्जाम लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस ने तमाम एजुकेशन ऑफिसर्स को छोड़कर मालेगांव हाई स्कूल के 5 मुलजिमीन पर मुकदमा दर्ज किया। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस ने एक भी एजुकेशन ऑफिसर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, जबकि एजुकेशन ऑफिसर्स की मिली भगत के बगैर इतना बड़ा फ्रॉड नहीं किया जा सकता। इस पूरे कांड में एजुकेशन ऑफिसर्स भी पूरी तरह हर मामले में शामिल हैं। 13 टीचर्स के अलावा 4 क्लर्क और 3 प्यून की बोगस कागजात बनाकर भर्ती की गई। जिन 4 क्लर्क की भर्ती की गई उनमें एक मालेगांव हाई स्कूल के हेडमास्टर जाहिद हुसैन का सगा भाई नासिर हुसैन भी है। हैरत की बात तो यह है कि नासिर हुसैन हजार खोली की मौलाना आज़ाद प्राइमरी स्कूल में क्लर्क की हैसियत से काम कर रहा था। इसी क्लर्क को बोगस डॉक्यूमेंट्स तैयार करके मालेगांव हाई स्कूल में भी बता दिया गया, जबकि सच्चाई यह है कि 2020 से नासिर हुसैन ने मालेगांव हाई स्कूल में काम ही नहीं किया और इस क्लर्क के नाम पर सरकार से एक बड़ी रकम हासिल कर ली गई। इसी तरह अगर प्यून की बात की जाए तो सरकार ने स्कूल से प्यून की पोस्ट ही खत्म कर दी है, लेकिन मुलजिमीन ने 3 प्यून के बोगस कागजात तैयार करके 20 मार्च 2020 को इन 3 प्यून के बोगस अप्रूवल बनाए और 20 मई 2020 को पूना से इनका शालार्थ ऑर्डर निकाला। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मई 2020 को कोरोना की वजह से सभी सरकारी ऑफिसेज बंद थी। कामकाज बनते तो फिर इन 3 प्यून का ऑर्डर कैसे निकला। अब बात करते हैं एजेंट नवीद अख्तर के वायरल वीडियो की। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। एक ये समझ लेके तेरा ये कर्जा रहेगा, एक चीज तेरे से मांगने आया है। बोलो ये पूरे केस में उदय तेरे को फालतू धक्का नहीं देगा। ये मेरी तेरे से अपेक्षा है। एक बात बोलूं क्या? बाकी तू उसकी बाकी क्या करने का उसमें मैं तेरे को मदद करूंगा। तू बोलेगा तू चल नासिक उदय देवरे से तेरी बैठक करा देता, वो मदद करेंगे, लेकिन उसके बाल को धक्का नहीं लगेगा। एक बात और एक बात बाला, मेरी पहले पूरी सुन ले, तेरी भी सुनूंगा मैं। और जब मैं आता तेरी सुनता, आज मेरी सुनती। सुनो, बोलो है ना? मैं कुछ नहीं क्या बोलता, रहिएगा? तुम बोलेंगे तभी बोलूंगा आप। मैं ये एक चीज इसमें समझ ली कि मुझे शपथ बोल रहा हूँ, उसने मुझे बोले भी नहीं ऐसा करा, लेकिन जिस दिन से हुआ मुझे मालूम उसको कहीं ना कहीं तकलीफ होंगी, है ना। और उसमें देखो कितने ऐसे कुछ वो उसकी कुछ मदद करेगा नहीं, है ना। मैं आया तो मैं ना पहले तो अच्छा हुआ शेखर मिल गया, शेखर नहीं भी मिलता तो इसको इस वजह से लाया था मैं कि यार एक आदमी के साथ तेरे से मिले, नहीं तो कल मुझे क्या बोलेगा तू उनसे सेट हो गया, तो इससे न तो मैं अकेला भी आता था तेरे साथ। तो मैंने ना इसको बोला कि यार अच्छा हुआ तू मिल गया, तू पहले बाहर आ। वो पिया से बात भी नहीं करा मैंने, वो चौधरी से मैं मतलब तू पहले बाहर आ, इससे बात करा, मतलब माला से भी मिलने का है। मैं ये काम क्या है, अगर तुमको ये काम से तुम जो कर रहे हो उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो और या तुम्हारी नाराजगी होगी तो मैं यही से उल्टे पाव वापस चला जाता। मैं बात भी नहीं करूंगा और नहीं बोल दिया तो बोले मेरे बाप की औलाद है, मैं नहीं बोल दिया ना तो फिर और मैं मदद करूंगा तो फिर डंके की चोट पे करूंगा। लेकिन तुमसे देख मतलब वो बाला से भी अपना रिस्पेक्ट करता, उसने अपना कुछ नहीं खाया, अपन ने उसका कुछ नहीं खाया, लेकिन अपना रिस्पेक्ट तो बहुत करता हूँ, दोस्त को समझता ना, तो कम से कम उसके दिल को धक्का नहीं लगना, मेरी इतनी अपेक्षा है तुमसे। हाँ उसके बदले में तुम बोलेंगे मैं वो उससे आगे कोई मदद भी लगी तो मैं करूँगा, मैं ये समझ ले कि ये तू मेरे ऊपर कर्जा रहेगा तेरा। विशाल वो 2 मिनिटात फोन करतो मी। हाँ बाकी क्या है तुम भांटते बैठो, मैं तुम्हारे को मेरी कहीं मदद लगती खामोशी से मदद भी करूंगा मैं। तू बोलेगा मैं चल के तेरे को उदय देवरे के पास बैठा दूंगा, पीछे उसने अगर इनकी मदद भी करा होगा तो बोल साहब तुमने इनकी यहाँ पे मदद करे, मैं उसको अगर बोल दिया ना आज के बाद ये मैं यार जाता हूँ बोले तो तुम्हारे दिमाग से निकाल लो, वो भी निकाल लेना। तो क्या हमारा क्या
तुम्हारे से यानी जैसे बाला बोलने से- तेरे को और शेखर को मुझे बताना पड़ेगा। अभी मैंने इतना बोल दिया तुझे कि वो आदमी के बाल को धक्का नहीं लगने होना, ये मतलब ये मेरे को तू शब्द दे के उसके बाल को धक्का नहीं लगे, इसके बदले तेरे ये उपकार की परत फेर, अरे तू कोई जैसे बात बोलेगा नहीं, वैसे मैं करूंगा मैं। उपकार परत फेरो रे, पर दोस्तदारी में ये सब हाँ। बात ये एक नहीं, बात पहले वो तो छोड़ मैंने दो। बोला तेरा कर्जा देखो, रहेगा अभी मेरे ऊपर। फिलहाल बात और ऐसी सुनना है, सुनना, हाँ। वो उदय देवरी कभी मेरे को खाने नहीं, दबे नहीं, नहीं, अरे कोई अपन बात उसके नहीं। दबे नहीं, अपने जितने काम किया अपन ने वो जो सियारी रिश्ते के पैसे संबंध रहते के दे के हिसाब दिए। से बोल रहे होंगे लेकिन तुम। सिर्फ हाँ। एक नहीं, उसके संबंध मेरे से कैसे हुए थे, वो मेरे बाप का मित्र था, बस इतनी बात है। मेरे पिताजी का बहुत जिगरी मित्र था, और जब मेरा घर बन रहा था ना तो ये यहीं पे थे। मैं बोला रुक, अभी तू डाल दिया है ना, अभी रुक, अभी कुछ कर मत, मैं वक्त आने पे। मैं तो बोलना पत्रकार परिषद भी मतलब तेरे संबंध का है ना, तो उसके साथ बैठा फिर मेरे को सवेरे बिठा देता पत्रकार पर देने से पहले। उसको बोलना ले मत, अभी पहले बात कर ले मेरे से, उसको बोल मेरा दोस्त है वो, तेरी क्या तकलीफ है वो संबंध बोल। देख किस पे भी है ना, 1000 कोटि का मैटर है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है वो तुम बोलो ना, तुमको क्या तकलीफ है। जैसा अब इसमें पर्सनली तेरे को तकलीफ हुई, उसको क्या मेरे से तकलीफ है कि उसने लगाया और उसने चलना चालू कर दिया। वो बोल दूंगा, वो बात 2 नंबर की है, पर विषय ऐसा है। वीडियो में आपने सुना कि एजेंट नवीद अख्तर फरियादी से कह रहा है कि उदय देवरे का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। दरअसल उदय देवरे सेकेंडरी जिला परिषद नासिक का नायब एजुकेशन ऑफिसर है, जिसकी मदद से एजेंट नवीद अख्तर और दीगर मुलजिमीन ने इतना बड़ा फ्रॉड किया। नवीद अख्तर वीडियो में कह रहा है कि उदय देवरे का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। मैं मेरा हर काम उदय देवरे को बड़ी रकम देकर कराता हूं। मालेगांव शहर की स्कूलों का मामला कुछ लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपए का मामला है। काबिल जिक्र बात यह है कि मालेगांव हाई स्कूल, एटीटी हाई स्कूल और सेस हाई स्कूल ने पुलिस जांच में थर्ड पर्सन की शिकायत को रोकने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, जिसका पिटीशन नंबर 8860/2025, 8850/2025, 8849/2025 और 9196/2025 है। इस पिटीशन पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 जुलाई 2025 को ऑर्डर करते हुए महाराष्ट्र सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को हल्फनामा यानी कि एफिडेविट दाखिल करने को कहा था। एजुकेशन डिपार्टमेंट मुंबई मंत्रालय ने एजुकेशन कमिश्नर पूना की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके अपनी इब्तिदाई जांच रिपोर्ट सेक्रेटरी को दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि एटीटी हाई स्कूल, सेस हाई स्कूल, मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज और सरदार प्राइमरी स्कूल की इंतजामिया यानी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और ऑफिसर, इन सब ने मिलकर बोगस बनावटी सरकारी दस्तावेजात इस्तेमाल करके सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए लूटा है। और साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अप्रूवल बोगस हैं। इसलिए सरकार के जीआर 23 अगस्त 2017 के मुताबिक बोगस अप्रूवल रद्द करना और जिन ऑफिसर्स ने कानून के खिलाफ काम किया है उनको भी सजा दी जाए। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट मुंबई मंत्रालय की नायब सेक्रेटरी समीर सावंत ने सरकार की जानिब से एफिडेविट दाखिल करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार के साथ फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड किया गया है और टीचर्स ने अभी तक 6,71,69,308 रुपए तनख्वाह के नाम पर गैर कानूनी तरीके से सरकार के खजाने से निकाले हैं। याद रहे कि ये जो अमाउंट बताया गया है ये इब्तिदाई जांच के मुताबिक है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सरकार के खजाने की लूट मार के आंकड़े भी बढ़ते जाएंगे। यहाँ एक अहम बात यह है कि इस एफिडेविट के पैराग्राफ नंबर 16, 17 और 18 में यह कहा गया है कि अगर कहीं सरकारी खजाने की लूटमार दिखाई देती है तो ऐसी सूरत में कोई भी आम शहरी यानी थर्ड पर्सन भी शिकायत कर सकता है। जो आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, देखना यह है कि उन्हें पुलिस कब अरेस्ट करेंगी। इसके अलावा इस बात का भी इंतजार है कि एजुकेशन ऑफिसर्स, प्यून, क्लर्क और बोगस भर्ती टीचर्स पर भी कब गुनाह दाखिल किया जाएगा, कब इन्हें परमानेंट सस्पेंड और अरेस्ट किया जाएगा। वैसे आखिर में एक गुजारिश है कि हमारे शहर की पुलिस शायद बहुत मासूम और शरीफ है, शायद
इसीलिए अभी तक आरोपियों को पकड़ने में नाकाम है। जबकि हमारी मालूमात के मुताबिक सभी आरोपी राब्ते में हैं, उनके व्हाट्सएप भी ऑन है और कॉलिंग भी। इसलिए अगर इन आरोपियों की अगर आपको कहीं कोई खबर लगे तो पुलिस को इस बात की आप खबर देकर पुलिस की मदद करें ताकि पुलिस उन्हें आसानी से अरेस्ट कर सके। और हमने नवीद अख्तर सगीर अहमद का जो वायरल वीडियो आपको बताया है, हमारा चैनल, हमारी टीम या हम किसी भी तरह इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करते हैं। इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल हम भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।